हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और मेरे सभी स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सबका मैं अपने करियर मेंटर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप सभी को कि अब से मैं डेली बेसिस पे अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस अपलोड करता रहूँगा। तो मैं एक बार फिर पेश हुआ हूँ 23 मई की करंट अफेयर्स की क्लासेस को लेकर। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो 23 मई की करंट अफेयर्स की क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में यानी कि 22 मई से जो एक और क्विज प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत मैं अपने जो टॉप एमसीक्यूज़ हैं जो डेली बेसिस की, उसके बाद एक क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं, जिससे आपको उस क्वेश्चंस का कमेंट करके जवाब देना है। आज हम उस क्वेश्चंस की भी बात करेंगे जो क्वेश्चंस हमने कल पूछा था। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम लोग बात करें आज जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 23 मई की करंट अफेयर्स की, ये करंट अफेयर्स जो है आपका हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एसएससी, बैंक, एनटीपीसी एंड ऑल वन डे एग्ज़ाम के साथ साथ यूपीएससी लेवल तक के लिए ये हेल्प करेगा आपका। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग स्वागत करते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसे ही ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ये वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो 23 मई का है उससे। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, हम लोग अगर उसको देखें तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसने आपसे ये पूछा है कि रिसेंटली व्हेन वाज द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटीज डे सेलिब्रेटेड। अगर हम लोग बात करें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया, तो ये हर साल एवरी ईयर 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। एवरी ईयर ये 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी राइट आंसर की बात करेंगे अगर हम लोग, तो राइट आंसर है आपका डी, ऑप्शन डी, यानी कि 22 मई। 22 मई को ये मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। जैसा कि आपको पता है, जैव विज्ञान या जैव जो आपकी धरती या से रिलेटेड करता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चंस, दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, दूसरे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। मैं ये जो क्वेश्चन दूसरा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें देखो पूछा गया है दी आरबीआई हैज़ रिड्यूस द रेपो रेट टू व्हाट परसेंट। हाल ही में अभी शक्तिकांत दास जी जो आरबीआई के गवर्नर हैं, आरबीआई का गवर्नर हैं, उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग मीटिंग हुई, और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये डिसीज़न लिया कि रेपो रेट को कम कर दिया जाए, रेपो रेट को घटा दिया जाए। तो मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि रेपो रेट जो है फ़िलहाल घटाकर कितना कर दिया है। फ़िलहाल अगर हम लोग बात करें, जो रेपो रेट था, रेपो रेट हमारा जो चला आ रहा था वो 4.40%, जिसे घटाकर अब 4% कर दिया। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, 4% रेपो रेट। और अगर हम बात करें रिवर्स रेपो रेट, इसके साथ साथ हम लोग और भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं रेपो रेट की, तो रेपो रेट हमने अभी देख लिया, यहाँ पे रेपो रेट क्या है 4%। इसी के साथ साथ अगर हम लोग रिवर्स रेपो रेट की बात करें, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट ये क्या होता है मेरे सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा। तो ध्यान रखना, मैं इस मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग एक अलग से क्लासेस मेरी है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसीज़ की क्लासेस। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें रिवर्स रेपो रेट की, तो ये जो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं 3.35%, वो आज के टाइम में आपका रिवर्स रेपो रेट है। और एक नाम सुना होगा आपने बैंक रेट, एक नाम सुना होगा आपने एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये दोनों इक्वल हैं और वो क्या है 4.25%। अगर हम सीआरआर और एसएलआर की बात करें, सीआरआर की बात करें तो सीआरआर जो हमारे पास 4% था, ये ध्यान रखना इसे पहले ही घटाया जा चुका है और कितना कर दिया गया है 3%। और एसएलआर की बात करें, एसएलआर
तो SLR को घटाकर कर दिया है 18%। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, SLR 18%, CRR 3%। ठीक है, मैं एक बार फिर से आप सभी को बोल रहा हूँ कि ये रेपो रेट में CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, MSF क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी बेसिक मैंने RBI की क्लासेस उसमें एक वीडियो डाली हुई है, तो आप ध्यान रखिएगा, आप उसको जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन सेकंड था उसका आंसर क्या है, 4%। अब जो रेपो रेट है वो घटाकर 4% कर दिया गया है। इसके साथ हम लोग चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। और जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें देखो क्या क्वेश्चंस उसने पुटअप किया है हमारे सामने। क्वेश्चंस उसने ये पूछा है कि फ्लिपकार्ट की बात करें, हैज़ टाइड अप विद विच कंपनी टू ऑफर डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी टू कस्टमर। अगर हम लोग देखें तो फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। फ्लिपकार्ट जो यहाँ पे एक शॉपिंग साइट है, इसने हाल ही में बजाज कंपनी यानी ऑप्शन सी बजाज कंपनी की बात करें तो इसने बजाज कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट, ये समझौता किया है और ये दोनों मिलकर यहाँ पे पॉलिसी यहाँ पे अभी सेल कर रहे हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा कौन सी कंपनी के साथ, तो बजाज कंपनी के साथ। ये करंट अफेयर्स जो दोस्तों हैं सभी सीरीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी एक यही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। इसके साथ हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चंस की। तो फोर्थ क्वेश्चंस जो यहाँ पे पूछा है, उस फोर्थ क्वेश्चन की बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो वहाँ पर इसने क्या पूछा है आपसे, हाउ मैनी मिलियंस डॉलर एग्रीमेंट हैज़ रिसेंटली बीन साइंड बाय वर्ल्ड बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विश्व बैंक की बात की जाए, हाल ही में विश्व बैंक ने विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर का समझौता का हस्ताक्षर किया है। तो हाल ही में इंडिया और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है वो 750 मिलियन डॉलर 750 मिलियन डॉलर, यानी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी की बात की जाए तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें उसने आपसे यहाँ पे देखो क्या पूछा है। तो इस फिफ्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है कि रिसेंटली विच कंट्रीज कंपनी हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द होम मिनिस्ट्री टू बिल्ड द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जेवर उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बनने जा रहा है, गृह मंत्री ने वो किस देश की कंपनी को इसका एग्रीमेंट दिया है, इसकी स्वीकृति की है। यानी कि आपने नाम तो पहले ही सुना होगा जेवर का, जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है और उसका नाम क्या होगा, तो नोएडा होगा। ठीक है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कौन सी कंपनी को इसकी मंजूरी, कौन से देश की कंपनी को मंजूरी दे दी गई है, तो उस कंट्री का नाम अगर हम लोग देखें तो उसका नाम क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा उस कंट्री का नाम है स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। और इस स्विट्ज़रलैंड की कंपनी ने यहाँ पे ये एग्रीमेंट लिया है और उसके द्वारा यहाँ पे ये जो आपका एयरपोर्ट है उसके बनाने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चंस की बात की जाए, छठे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। रिसेंटली इंडिया हैज़ become the largest manufacturer of personal protective equipment PPE in the world। हाल ही में भारत दुनिया में PPE का सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा या फोर्थ? अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये PPE होता क्या है। आप में से कुछ लोग तो जानते होंगे और जो नहीं जानते होंगे मैं उसके लिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो PPE का मतलब क्या होता है? PPE यानी कि जो चीज़ें आप देखते होंगे, जो कोरोना वॉरियर्स या जो डॉक्टर्स अपने आप को सेफ रखने के लिए जो फुली कवर्ड यहाँ पे क्लोथ्स पहनते हैं, वो पूरा जो किट है उसे PPE के नाम से जाना जाता है। और हमारा देश हाल ही में
दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है चाइना के बाद। चाइना पहला देश है जो खुद के पीपीई प्रोड्यूस कर रहा है, और प्रोड्यूस करने में जो इंडिया है वो सेकंड नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। तो आप समझ गए होंगे ये 6 क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जो डेली बेसिस पे आने वाली जो करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हैं इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आप सभी तक पहुँचे। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की। तो 7th क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है उसने, हु हैज़ रिसेंटली टाइड अप फॉर एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस। हाल ही में अगर हम लोग बात करें एनटीपीसी के नवीनीकरण ऊर्जा व्यवसाय के लिए किसके साथ समझौता किया गया है, किसके साथ समझौता किया गया है, तो यहाँ पे उसका नाम क्या है, ONGC। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आपको मालूम होगा ONGC जो एक कंपनी है जिसका काम क्या होता है, यहाँ पे क्रूड ऑयल को निकालना, या पेट्रोलियम पदार्थ की एक कंपनी है ONGC, ठीक है। तो यहाँ इस ONGC की बात करें तो इसने हाल ही में एनटीपीसी के नवीनीकरण ऊर्जा व्यवसाय के साथ समझौता किया है। ये आपका था 7th क्वेश्चन। इसके साथ हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 8वां क्वेश्चन, और 8वां क्वेश्चन यहाँ पे है, रिसेंटली द US गवर्नमेंट क्लाउड प्रोजेक्ट वाज वॉन बाय होम। हाल ही में अमेरिका ने जो एक प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था, वो प्रोजेक्ट जिसका नाम क्लाउड प्रोजेक्ट रखा गया, वो किसके द्वारा जीता गया, तो वो क्लाउड प्रोजेक्ट जो है वो किसके द्वारा जीता गया, तो वो प्रोजेक्ट है वो गूगल के द्वारा जीता। गूगल ने हाल ही में अमेरिका में होने वाले क्लाउड प्रोजेक्ट को जीता। तो ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चंस के लिए, और 9th क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन जो है इसमें आपसे वो ये पूछना चाह रहे हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट सेटअप फंड ऑफ 1000 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्फ्यून स्टॉक। यहाँ पे हाल ही में आपने नाम सुना होगा कि अभी हमारे देश में एक यहाँ पे तूफ़ान आया, और जिस तूफ़ान का नाम क्या था, अम्फान तूफ़ान। और ये अम्फान तूफ़ान के लिए हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे एक फ़ंड्स अलाउ किया, 1000 करोड़ का फ़ंड्स अलाउ किया। तो ये किस स्टेट के लिए ये फ़ंड अलाउ किया, तो वो है वेस्ट बंगाल। इसका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। आपको याद होगा अभी हाल ही में यहाँ पे वेस्ट बंगाल की यहाँ पे जो CM है वो कौन है, ममता बनर्जी, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी साहब को इनविटेशन भेजा था कि आप आइए और यहाँ पे हमारे जो स्टेट की स्थिति देखिए। और सॉरी, उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पे हमारे को जो नुकसान हुआ है उससे रिकवर करने के लिए हमें कुछ पैसे की मदद की ज़रूरत होगी, और इसी बात पे यहाँ पे 1000 करोड़ का ये जो कोष गठित किया गया है प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, वो वेस्ट बंगाल के लिए किया गया है, पश्चिम बंगाल के लिए। वहाँ पे ये जो अम्फान तूफ़ान आया था, इसकी स्पीड अगर हम लोग बात करें तो 190 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से यहाँ पे ये जो तूफ़ान आया था, जिसने बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान पहुँचाया। 5500 से ज़्यादा घर वहाँ पे तबाह हो गए, हर तरफ त्राही त्राही मचा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ से उसको रिकवर करने के लिए यहाँ पे ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये 1000 करोड़ का फंड प्रोवाइड किया। कौन से स्टेट को, तो वेस्ट बंगाल को, ठीक है। जिसकी वजह से आपने नाम भी सुना होगा, अभी शीतलहरें बहने लगी थी, या बहुत जगह बारिश हो रही है, बिहार उड़ीसा इन सब जगह की बात करें तो वो हाल ही में भी बारिश हो रही है बहुत, ये रीज़न आपको पता चल गया। इसके साथ हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। और इस 10वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन है, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज़ अनाउंस हाउ मैनी बिलियंस डॉलर एट टू 100 डेवलपिंग कंट्रीज़, 100 विकसित देशों के लिए हाल ही में जो यहाँ पे कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है, किसने, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में
कितने अरब डॉलर की घोषणा की है, और ये कितने देशों के लिए? तो 100 डेवलपिंग कंट्रीज, 100 विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड जिसे हम लोग बोलते हैं। इसके साथ अगर हम लोग देखें तो वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है 160 अरब डॉलर, 160 अरब डॉलर। ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है 160 यानी कि ये जो आप देख रहे हो अरब डॉलर, 160 अरब डॉलर, 160 अरब डॉलर। ये था आपका 10वां क्वेश्चन। तो एक बार फिर से हम लोग हमारे जो कल के क्वेश्चंस मैंने पूछा था, कल का जो क्विज का क्वेश्चन पूछा था उसके जवाब की ओर आते हैं। तो कल का हमारा जो क्वेश्चन था वो ये पूछा गया था, कल का क्वेश्चन, कि विच इंडियन रेलवे फैक्ट्री हैज़ मैन्युफैक्चर द मोस्ट पावरफुल इंडिजियस बिल्ट ए लोकोमोटिव। मतलब वो कौन सा वो रेलवे वर्कशॉप है जो या जिसने सबसे हाई पावर्ड का लोकोमोटिव इंजन बनाया है, रेलवे इंजन बनाया है। ये जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है माधेपुर इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री, माधेपुर इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री, ये राइट आंसर है। जिसने भी ये राइट आंसर दिया उन सभी को यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के लिए जो क्वेश्चन है हम उसकी बात करते हैं। आज जो है वो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन जो है क्विज क्वेश्चंस फॉर टुडे। रिसेंटली हु हैज़ रिलीज थर्ड हैंड बुक प्रिपेयर्ड बाय CBSE। हाल ही में वो कौन है जिसके द्वारा 3 हैंड बुक रिलीज़ की गई है, CBSE के द्वारा तैयार की गई 3 हैंड बुक रिलीज़ की गई है। वो व्यक्ति कौन है, किसके द्वारा रिलीज़ की गई है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो आप सभी इस क्वेश्चंस का जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मेरे इस वीडियोस को अगर आपको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और मुझे भी इससे प्रोत्साहन मिलेगी अगर मेरे जो व्यूज़ बढ़ेंगे, मेरे लाइक्स बढ़ेंगे, ताकि मैं कंटिन्यूसली जो मैं ये वीडियोस का प्रोसेस मैंने शुरू किया उसको आगे बढ़ाता रहूँ। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हम आज अलविदा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय। फिर मिलेंगे कल। हम लोग 24 मई की करंट अफेयर्स को लेके मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, फिर मिलेंगे।